नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण सैनिक जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें सबसे पहली जंतर मंतर की आज की महारैली के बारे में बात करेंगे। दूसरी जानकारी दोस्तों, एक सूबेदार मेजर की शिकायत पर एक डीएसपी सस्पेंड हो गए हैं। जी हां, कहां की बात है आगे बताऊंगा मैं आपको। और तीसरी जानकारी दोस्तों, गजब की जानकारी है। एक नायक को 1 लाख से भी ऊपर का पेंशन, बहुत बड़ी खबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख पा रहे दोस्तों, सबसे पहली जानकारी 23 जुलाई 2023 की महत्वपूर्ण जानकारियों में से आज पूर्व सैनिकों के लिए ऐतिहासिक दिन है। जी हां, आज 23 जुलाई है और पूर्व सैनिकों का जंतर मंतर में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन है। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की अगुवाई में आज ये जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन है। दोस्तों, ये पूर्व सैनिकों के लिए इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन हो सकता है अगर आज का धरना प्रदर्शन सफल हो जाता है तो। पिछले लगभग 6 महीनों से पूर्व सैनिक जंतर मंतर में अपनी मांगों को लेकर के, अपनी जायज हकों को लेकर के डटे हुए हैं और उन्हीं का आज बहुत बड़ा कार्यक्रम है। दोस्तों, हम सारे पूर्व सैनिक, हो सकता है कई वहां नहीं जा पाए, लेकिन मुझे पता है कि सभी का दिल आप वहां के कार्यक्रम के ऊपर, आपकी टकटकी नजर बनाए हुए हैं आप, और वहां के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं जानकारी, और वहां कार्यक्रम जो है सफल हो, ये भी आपकी दिली चाहत है, ये मुझे पता है। तो हम सभी पूर्व सैनिक, चाहे कुछ भी हो, चाहे विरोधी गड़ा है, कुछ भी है, उनको भी जो 6 अगस्त को होना है उसके लिए भी पूरा समर्थन पूर्व सैनिकों का रहेगा। और आज जो 23 जुलाई को पूर्व सैनिक जो निकले हैं अपनी जायज हकों को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के, उसमें भी सभी पूर्व सैनिकों का दिली समर्थन होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। जंतर मंतर में सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जैसे आप वीडियो क्लिप्स देख पा रहे हैं, जंतर मंतर में जो भी तैयारियां होनी है, वहां बैठने के लिए, स्टेज से बातें, भाषण वगैरह देने के लिए, या जो भी तैयारियां हैं, जिस तरीके से फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन में ने जो प्लानिंग करके आगे बढ़ रहे हैं, वो सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और अगली जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, अफवाहों में ना जाएं। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन ने ये स्पेशल जानकारी दी है कि कोई भी अफवाहों में ना जाएं कि वहां कार्यक्रम रद्द है, बाढ़ हो गया है, ऐसी अगर बातें चलती हैं तो जब तक ऑफिशियली फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के द्वारा ये जानकारी नहीं दी जाती है, आप अफवाहों में ना जाएं। और आज का कार्यक्रम है और उस पे हमारी नजर है, और हम आशा करते हैं, हमारी ये विश है कि आज का कार्यक्रम सफल होगा और सैनिक एकता जिंदाबाद का जो नारा है जो है संसद भवन में भी गूंजेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, वाह, सूबेदार मेजर ने डीएसपी को कराया सस्पेंड। जी हां, यह हरियाणा की जानकारी है। आगे मैं प्रॉपर न्यूज दिखा करके आपको बताऊंगा दोस्तों कि क्या यह जानकारी है और कहां से, किस वजह से आई है। मंत्री जी का ताबड़तोड़ एक्शन। अब ये जो न्यूज रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पूर्व सैनिक की शिकायत पर अनिल विज ने डीएसपी को किया सस्पेंड। दोस्तों, ये हरियाणा से आई हुई न्यूज है और ये 22 जुलाई की, यानी कि कल की ही न्यूज है। दोस्तों, कल एक जनता दरबार लगाया गया था अंबाला में, जहां भारी बारिश होने के बावजूद भी जनता दरबार चलता रहा। और जैसे आप देख पा रहे हैं, ये अनिल विज जी हैं, जो कि हरियाणा के गृह मंत्री हैं। अब उन्होंने इस जनता दरबार में पूर्व सैनिक की शिकायत पर पुलिस के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई की है और बहुत कड़े कदम उठाए। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज आज जनता दरबार में पुलिस विभाग के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने रिटायर्ड सूबेदार मेजर की शिकायत पर घरौंडा के डीएसपी मनोज कुमार को सस्पेंड करने के निर्देश दिए, तो वहीं पानीपत के एक पुलिस कांस्टेबल को भी सस्पेंड करने के निर्देश दिए। जनता दरबार में पुलिस के खिलाफ शिकायतों को देख गृह मंत्री अनिल विज सख्त दिखे और उन्होंने कहा कि किसी मामले में पुलिस की संलिप्तता उन्हें मिली तो दोषी स्टाफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यानी कि दोस्तों, कहीं ना कहीं पूर्व सैनिकों के प्रति जो पुलिसिया रवैया होता है, उस रवैये में जरूर चेंज आएंगे अगर इस तरीके से राज्यों के गृह मंत्री पुलिस के खिलाफ, अगर पूर्व सैनिकों के वेलफेयर को लेकर के, उनके शिकायतों को लेकर के अगर इस तरीके की कार्रवाई करेंगे। देखिए दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि डीएसपी रैंक का एक अफसर के खिलाफ अगर इस तरीके की कार्रवाई की जाए तो जरूर ही आने वाले समय में पूर्व सैनिकों के प्रति पुलिस का नजरिया होगा, उसमें जरूर ही तब्दीली आएगी दोस्तों। तो बाकी राज्यों में भी, बाकी राज्यों के सरकारों में भी इस तरीके से पूर्व सैनिकों को प्राधान्यता देने की जरूरत है दोस्तों। हालांकि ये जो मामला था, ये एक फर्जी केस का था और इस फर्जी केस में पूर्व सैनिकों की सुनवाई करते हुए माननीय गृह मंत्री जी ने ये कदम उठाया है। तो अब अगली जानकारी दोस्तों, गजब, 17 साल के नायक की पेंशन कितनी है, आपको मैं समझाता हूं कि क्या है माजरा। एक नायक
जो 17 साल में रिटायर हुए हैं और वो डिसेबिलिटी में रिटायर हुए हैं और उनको एमएससीपी हवलदार का पेंशन मिल रहा है। और उनको कितना पेंशन है? सर्विस एलिमेंट 61,824 रुपए। आप चौंकिएगा मत। डिसेबिलिटी एलिमेंट 19,605। शायद चौंक गए होंगे, लेकिन आगे सुनिए। और कुल मिलाकर के उनका बेसिक जो पेंशन है डिसेबिलिटी एलिमेंट और सर्विस एलिमेंट मिलाकर के उनको 81,429 रुपए, और उसमें अगर डीआर 42% हम निकालें तो 34,200 रुपए, कुल मिलाकर के 1,15,629 रुपए एक नायक का पेंशन। आप सोच के देखिए किस तरीके से उनको पेंशन ये मिल रही होगी या मिलने वाली होगी। आगे बताता हूं। अब पीपीओ का कॉपी उनका दिखाऊंगा कोरिजेंडम पीपीओ के साथ, ये बात समझाऊंगा कि क्या है माजरा। स्पर्श का पीपीओ। अब दोस्तों ये जो पीपीओ आप देख पा रहे हैं जो कि पीसीडीए द्वारा जारी किया गया है, कोरिजेंडम पीपीओ जो स्पर्श द्वारा जारी किया गया है। अब जैसे आप देख पा रहे हैं ये एक नायक का, वाई ग्रुप के नायक का पीपीओ है। आप जैसे यहां देख पा रहे हैं जिनका क्वालिफाइंग सर्विस 17 साल है। अब दोस्तों इस पीपीओ में खास बात क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। अब ये है तो नायक का पीपीओ, लेकिन आगे जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पे लेवल 5 है, यानी कि इनको एमएससीपी हवलदार मिला हुआ है। अब जैसे आप देख पा रहे हैं ये पे लेवल 5 के नायक का पीपीओ है जो कि 2011 के रिटायरी हैं। तो इस वजह से वो एमएससीपी हवलदार का रैंक लेके आए जो कि 16 साल सर्विस में मिल जाता है। ठीक है, यहां तक सब कुछ यहां पर ठीक है। अब आगे मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों जो पीपीओ अभी जारी किया गया पीपीओ, ये जुलाई 2023 के महीने का पीपीओ, लेटेस्ट बिल्कुल पीपीओ। अब आगे मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या ऐसी चीजें खास बात है जो आपको देखनी और समझनी जरूरी है। अब इसका सेकंड पेज मैं आपको लेके चलता हूं। आपको ये देखिए, ये रहा सेकंड पेज। अब इस पेज में क्या खासियत है वो समझते हैं दोस्तों। अब ये पेज जैसे आप देख पा रहे हैं, रिटायरमेंट ग्रेच्युइटी इनको इतना दिया गया था, और अभी कम्यूटेशन देखिए, कम्यूटेशन उनको दिखाया गया है 11,59,515 रुपए। ये 2011 के रिटायरी हैं और 2011 के रिटायरी को 11 लाख रुपए कम्यूटेशन दिया गया होगा, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। चलिए इसमें दिखाया गया है। अब आगे कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। अब सबसे बड़ी समझने वाली बात है, इनको ओआरओपी 2 लागू होने के बाद 21,782 रुपए पेंशन इनका बेसिक सर्विस पेंशन बन गया, सर्विस एलिमेंट जो है, यानी कि 17 साल के एक हवलदार के हिसाब से ये फिक्स किया गया है 21,782 रुपए। यहां तक ठीक है। आगे डिसेबिलिटी एलिमेंट उसी के हिसाब से 30%, 6,535, ये भी ठीक है। लेकिन आगे ये कम्यूटेशन भी, चलिए जितना भी उनका कट रहा होगा, यहां पर 3,522 दिखाया गया है। अब ये देखिए रेसिडुअल इनवैलिड पेंशन, यानी कि जो बचा हुआ जो उनको मिलना चाहिए इनवैलिड पेंशन, यहां कितना दिखाया गया है? 61,824 रुपए। एक नायक का पेंशन 61,824 रुपए। क्या पीसीडीए उनको अगले महीने से 61,824 रुपए पेमेंट करने जा रहा है? मुझे तो यही दिख रहा है इससे। तो आगे रेसिडुअल और एक है रेसिडुअल डिसेबिलिटी एलिमेंट। आप देखिए रेसिडुअल डिसेबिलिटी एलिमेंट जो है वो 19,605 रुपए दिखाया गया है, यानी कि रेसिडुअल बचा हुआ कम्यूटेशन कटने के बाद सर्विस एलिमेंट 61,824 और बचा हुआ जो डिसेबिलिटी एलिमेंट है 19,605 रुपए। अब दोस्तों सबसे बड़ी समझने वाली बात देखिए, कम्यूटेशन का जो इसमें दिखाया गया कोरिजेंडम पीपीओ में 3,86,505 रुपए। आगे दूसरा और एक एंट्री है और इसका डेट देखिए आप, 27 सितंबर 2012 को ये दिया गया। आगे फिर से 3,86,505 रुपए और ये दिया गया 25 सितंबर 2013 को। फिर से 3,86,505 रुपए और ये दिया गया 27 अक्टूबर 2020 को। अब इनको कुल मिलाकर के शायद जो ऊपर मैंने आपको दिखाया था ये वाला अमाउंट जो 11,59,515 शायद इसी का कुल होगा। तो आप देखिए पीसीडीए किस तरीके से अपने सिस्टम को सही करने में अभी भी नाकाम है, क्योंकि यही प्रॉब्लम सेम यही चीजें आज से 1.5 साल पहले के पीपीओज में आया करती थी। यानी कि 1.5 साल गुजर गया है स्पर्श को इंप्लीमेंट किए हुए और स्पर्श में अभी भी वही टेक्निकल प्रॉब्लम्स है जो उस समय में थे। तो आप सब देख रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल बकायदा आपको मैं अभी वाला लेटेस्ट वाला पीपीओ के साथ दिखा रहा हूं और यही चीजें आज से 10 महीने 1 साल पहले के वीडियोस में भी मैंने पीपीओ की गलतियों को दिखाया था, किस तरीके से 3-3 बार 4-4 बार कम्यूटेशन को दिखाया गया
उन बातों को मैंने दिखाया था। तो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इन पेंशनर को चाहिए कि इन्होंने इमीडिएटली सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना है। जो भी चीजें, जो भी गलतियां इसमें हैं, वो सारी चीजों को लेकर के सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना है, क्योंकि कहीं भी आपको जो है ये 61,824 रुपए या 19,000 जो 605 रुपए दिखाया गया, इसको जोड़ करके पीसीडीए नहीं देने वाला। स्पर्श सिस्टम में जितनी गलतियां हैं, टेक्निकल गलतियां, उन सारी चीजों को सुधारा जाए। और जो डाटा फीडिंग गलत हो रहा है, यहाँ कहीं ना कहीं डाटा फीडिंग का भी जो है रिलेशन है। अगर डाटा फीडिंग सही सही हो और गलतियों को, टेक्निकल गलतियों को सुधारा जाए, तो मैं आज भी बोलता हूं स्पर्श गलत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से स्पर्श में गलतियां छोड़ी गई है, ये बहुत बड़ा इशू है। और 1.5 साल तक इन चीजों में जो है तब्दीली ना आना, इन चीजों में जो है परिवर्तन ना होना, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है पीसीडीए और स्पर्श के काम करने के कार्यशैली के ऊपर। तो आप सब ने अभी देखा कि स्पर्श के द्वारा जो पीपीओ जारी किया गया, किस तरीके से बिल्कुल गोलमोल तरीके से इतनी सारी चीजें देकर के। अब मैं अपील करता हूं पीसीडीए से, मेरी गुहार है पीसीडीए से, मेरी रिक्वेस्ट है कि उन नायक को जो है हर महीने 1,15,629 रुपए पेंशन दिया जाए। तो आपको अभी पता चल गया दोस्तों कि देखिए कितना बदला हमारा पीसीडीए और स्पर्श। पिछले 1.5 सालों में, लगभग 2 सालों में स्पर्श को लागू करने के बाद उसमें जो टेक्निकल कमियां, जो टेक्निकल खामियां और जो डाटा में प्रॉब्लम था, इसका मतलब आज भी ज्यों का त्यों है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और मेरा आह्वान है, मेरा ये रिक्वेस्ट है, मेरा ये अपील है पीसीडीए से कि काम सही से करें, क्योंकि ये पैसों का मामला होता है। आप सबको पता है, बड़ा नाजुक होता है। आप बाद में जाकर के इन गलतियों को तो सुधार देंगे, लेकिन जो एक मेंटली हरासमेंट एक फौजी, एक पूर्व सैनिक को होता है, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इसीलिए शुरू में ही सही अगर काम किया जाए तो वो ही बेहतर है, ज्यादा जल्दबाजी में गलत काम करने से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।